विभिन्न तरह के अपराधों में 60-65%, 70% तक की गिरावट आई है। ये सब आंकड़े सार्वजनिक हैं, ये कोई मैं मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं। किसानों के लिए योगी जी की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में लघु व सीमांत किसान, उस समय जो कर्ज के कारण परेशान थे, ऐसे 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपया पहली कैबिनेट में उनका ऋण मोचन किया प्रदेश सरकार ने। 66,000 करोड़ रुपया इन 4 वर्षों में एमएसपी के माध्यम से खाद्यान्न की खरीदारी हुई। 1,25,000 करोड़ रुपया इन 4 वर्षों में गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। रोजगार की अगर बात करें तो 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली और अन्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार, ओडीओपी योजना के माध्यम से रोजगार मिले। बड़े औद्योगिक समूहों के माध्यम से 3 लाख लोगों को रोजगार मिले। एमएसएमई में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत और उनको जो प्रदेश सरकार ने जो सपोर्ट करके उनको ऋण उपलब्ध कराए, उनकी जो और मदद करी, उससे 25 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार से जुड़े। सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें 1.25 लाख के करीब उनमें कायाकल्प योजना के तहत कार्य चल रहा है। वहाँ पे शिक्षण कार्य को योगी जी ने सुव्यवस्थित किया, सुनियोजित किया। टीचर सब जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस हो रही है। पहले क्या होता था ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। सुदृढ़ीकरण करके, उनका सुव्यवस्थित करके, अच्छे क्लासरूम, वहाँ पर फर्नीचर, ये सारी व्यवस्थाएं कायाकल्प अभियान के तहत हो रही। मैं इंजीनियर अशोक यादव। देखिए, जो सरकार केंद्र हो या राज्य की सरकार, ये दोनों सरकार की जो तालमेल है, इससे बहुत ही अच्छे ढंग से विकास हो रहा है हमारे प्रदेश का भी और देश का। क्योंकि क्या होता है कि जब केंद्र सरकार से कोई योजना आती है तो हमारे प्रदेश सरकार के पास, प्रदेश सरकार के बाद हमारे जो है हमारे ज़िले में आती है, हमारे हर शहरों में जाती है। और तालमेल इतना बढ़िया है कि जो देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर और हर फील्ड में देखा जाए तो ये जो योजना है उसका भरपूर हमारी जनता उठा रही है। और जिस तरीके से सरकार ये चल रही है, जो 4 साल इनका जो चला है, वाकई ये मतलब जो है अब तक के पिछले 15-20 साल के पीछे भी प्रदेश की सरकार के बारे में सोचा जाए तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो विकास हो रहा है, जो केंद्र और के साथ राज्य का विकास हो रहा है, वो हकीकत है कि ये सरकार आगे भी रहेगी। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से आयुष विभाग का ये स्टॉल लगाया गया है। इसमें आयुर्वेद, योग और होम्योपैथिक का तीनों का कंबाइंड लगा हुआ है आयुष विभाग की ओर से। आयुर्वेद की ओर से कुछ दवाइयाँ जरूरी जो है आदमी के स्वस्थ रहने के लिए, जैसे आयुष काढ़ा और जोड़ में दर्द की और विभिन्न स्वास्थ्य की कई प्रकार की बीमारियों की जो है दवाइयाँ यहाँ पे दी जा रही है। प्लस यहाँ पे जानकारी भी दी जा रही है कि पंचकर्म से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, पंचकर्म द्वारा कैसे रोगों का इलाज कर सकते हैं। जोड़ में दर्द है, श्वास है, इन सब की बीमारियों में, या बच्चों में स्वर्ण प्राशन करा करके कैसे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है, इस तरह की जानकारी भी दी जा रही है। अभी सुबह 10 बजे से स्टॉल लगा है, तब से 100 से ऊपर मरीजों को हम लोग ने लाभान्वित किया है। उन लोग को अपनी दवाइयाँ भी दी हैं और योग के माध्यम से, और किस तरह से स्वस्थ रहें, और कई सारे बीमारियों में भी, जैसे मान ली कटी चोट है, कमर में दर्द है, गठिया है, इस तरह के रोगों को कैसे योग कराया जाए और किस तरह से स्वस्थ रहा जाए, इस तरह की जानकारी भी दी गई है। और होम्योपैथिक के अधिकारी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग भी जो है अपनी होम्योपैथिक की दवाइयाँ कोरोना में किस तरह से जो है विजय पाया जाए उसकी भी